आज के वीडियो में हम देखेंगे वैक्सीन क्यों लगाना है ज़रूरी, उसके क्या है फ़ायदे, क्या है साइड इफ़ेक्ट्स और वैक्सीन और इम्यूनिटी में क्या है कनेक्शन। ये जो आज की वीडियो है ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं बच्चे बोलते हैं मम्मी डैडी हमारे वैक्सीन लगाने से डरते हैं, बड़े बोलते हैं बच्चे रुक नहीं रहे हैं बाहर खेलने से। भी कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकूं इजीली सिंप्लीफाइड वे में, ताकि बच्चा हो बूढ़ा हो घर में सबको ये चीज़ क्लियर हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सो यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है कि किस तरीके से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है। जैसा कि सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का हमको फॉलो करना है, जो कि हम लोग ने किया नहीं है, ये हमारी लापरवाही है। क्योंकि 1 फीट से लेकर 3 फीट 6 फीट तक की दूरी वाले भी अगर कोरोना वायरस के पेशेंट हैं तो आप तक वो जो चीज़ है पहुंच सकती है। स्नीजिंग, कफिंग, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्टडीज ने शो किए, वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि आपके आंसू, आंख, नाक और मुंह से एंट्री लेते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से जो है ये एक्सचेंज होते हैं। अभी जो कोरोना वायरस है ये आप जो भी डस्ट पार्टिकल्स है हमारे वातावरण में, जो डस्ट है, जो धूल है, उस पर भी स्टिक हो जाते हैं, और जो भी आसपास के कांटेक्ट में आए जितने भी सामान है आपको पता होगा उस पर भी रहते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मैं कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं था, बट अगर मान लीजिए मैं कोरोना वायरस की पेशेंट हूँ और मैंने जिन जिन चीज़ों को हाथ लगाया और मेरे संक्रमण में जो जो चीज़ें आई हैं, बाद में कोई हेल्दी पर्सन भी आएगा वो उन चीज़ों को टच करेगा तो उसको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और हम इन सब चीज़ों की लापरवाही जो है वो हम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं एक ही बॉल से खेल रहे हैं, लोग जो हैं आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, मास्क जो है हम ज़्यादातर सर्जिकल मास्क का यूज़ करते हैं जो कि उसकी वैलिडिटी सिर्फ ½ एन आवर तक की होती है। जो अच्छे मास्क हैं उनका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। सो ये सारी चीज़ें लापरवाही है। आपको पता है बहुत सारे फोटोज आप लोग ने देखे होंगे, लोग मास्क कभी चिन पे पहन रहे हैं, कभी नहीं पहन रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारी तरफ से भी काफ़ी सारी लापरवाही हुई है। सो सामान से भी फैलेगा, लोगों से भी फैलेगा, और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो कुछ इस तरीके से है ना, हम मास्क लगा रहे हैं, हम आपस में करीब बैठे भी हैं, 6 फीट की दूरी तो दूर हम आपस में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, और ये जो है इस तरीके से तबाही इंडिया में और बाकी सब जगह जहाँ लापरवाही हो रही है वो बढ़ती जा रही है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये सिर्फ आपके मुंह के रास्ते से, नाक से ही क्यों जाता है, या आपके स्किन कांटेक्ट में आने वाले लोगों से क्यों नहीं वो कोरोना वायरस एंट्री लेता है। तो आपको बताना चाहूँगी जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी है, ये सबको पता है। बहुत माइन्यूट होते हैं, वो हमको हमारे आंखों से नहीं दिखाते। एक एक पार्टिकल जो हमारा सेल है वो जो है आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से बना हुआ है। सेल का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ऐसा गार्ड होता है, एक सिक्योरिटी होती है उसके अंदर, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही आने जाने देती है। यानी वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपके न्यूट्रिएंट्स हुए, प्रोटीन हुआ, सॉल्ट्स हुआ, वाटर हुआ, सिर्फ उनको पहचानती है, जिसको जानती पहचानती उनका ही एंट्री जो है उसकी परमिशन देती है। अभी प्रॉब्लम कहाँ होती है, आती है बात लंग्स में। हमारा जो लंग्स है वो बहुत भोला भाला है, बहुत सेंसिटिव है। वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। उधर क्या था, उधर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि आपको कोरोना वायरस एंट्री नहीं ले सकता, उधर सिर्फ स्पेसिफिक चीजें ही एंट्री ले सकती हैं। लंग्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, ऊपर से लंग्स का स्ट्रक्चर। ये जो आप साइट्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिसेप्टर साइट, और ये कोरोना वायरस का आकार देखिए, इसका शेप देखिए, इसके लुक, और ये जो लंग्स का जो रिसेप्टर साइट है, इन दोनों में आपस का एक ताला और चाबी जैसा कनेक्शन है जो कि हमारे लंग्स में एंट्री ले लेता है। ये देखिए, इसको इस तरीके से समझिए क्योंकि बच्चे भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस है एग्जैक्टली ये जो स्पाइक्स हैं ये इसके सर पे इस तरीके से ताज जैसे रहता है, बाल जैसे रहते हैं। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की हमारे इलाकों में बहुत सारे लड़के लोग आपको इससे स्पाइक्स में दिख जाएंगे। तो वो आप इमेजिन करिए, और इसकी जो खोपड़ी, इसका जो स्कल है उसके अंदर ये जो एक मटेरियल आपको दिख रहा है वो है RNA, DNA। ठीक है, जैसे हमारे अंदर DNA होता है, कोरोना वायरस के अंदर RNA होता है। अभी ये RNA और DNA की बात मैं आपको बता क्यों रही हूँ, इसका मेन रीजन ये है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको अपने लोगों को आगे बढ़ाने का क्रेज रहता है कि हमारे अपने वाले आगे जाएं।
कोरोना वायरस का भी यही है, वो आपकी बॉडी में आके राज करना स्टार्ट कर देता है। वो आपकी बॉडी को बनने से रोकने लगता है और अपने जो संतान है उसको आगे बढ़ाने लगता है। हमारे अंदर डीएनए होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है, इनमें सिंगल आरएनए होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल थ्रेड होता है, और ये इसलिए इतनी तेजी से बढ़ते हैं। अभी देखिए, जो 2 धागे होंगे उसको बनने में टाइम लगेगा, पर जो एक धागा है जो कि कोरोना वायरस का है उसको बनने में टाइम नहीं लगता, इसलिए वो फटाफट बनता है। तो हमने इधर आकार समझ लिया। सो अगेन चलते हैं। जैसे मैंने बताया, सबको अपनी फैमिली बढ़ानी है। कोरोना वायरस के दिमाग में भी यही है कि वो आपकी बॉडी में एंट्री लेगा और राज करेगा, वो हाईजैक करेगा। सो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देख लिए, जो बाल है और जो लंग्स है, लंग्स के जो रिसेप्टर साइट है, ये ताला और चाबी जैसे कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से अंदर जाके सोख लेता है, सक कर लेता है, इसलिए इसकी एंट्री इतनी आसानी से होती है। और ये हमारे लिए जो लंग्स का जो साइट्स है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो नेचुरली इस तरीके से ही बना हुआ है। पर ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अभी अंदर आता है तो वो करता क्या है, जैसे मैंने बताया, वो अपनी संतान को, अपनी जनरेशन को, अपने जैसे लोग को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जो शैतान, हमारा जो विलन कोरोना वायरस है, वो आके हमारे लंग्स को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, हाईजैक कर लेता है पूरा सिस्टम। वो हमारी बॉडी में एक होता है राइबोसोम नाम का सब्सटेंस, जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना, उसको रोक के। प्रोटीन यानी आपके बाल, स्किन, यानी पूरी बॉडी जिस चीज से बनी है उसको बोलते तुम काम रोको, और वो अपनी जो कोरोना वायरस की जो अपनी जो संतान है और अपनी जो फाइल है वो राइबोसोम को देता है और बोलता है अब इसकी छपाई करो, अब इसकी फोटोकॉपी करो। तो धड़ धड़ वो जो आरएनए जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल से अपनी संतान को आगे बढ़ाने लगता है। और वो सिंगल थ्रेड है, उसको बनने में टाइम लगता नहीं, और हमारी बॉडी में कोरोना वायरस खुद हमारी बॉडी उसको बनाने लगती है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी इतनी भी बुद्धू नहीं है। ओके, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। आप इस धरती पे आए हो, कोई ना कोई बीमारी आपको होगी जरूर। ओके, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो। तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म, या जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, तो आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी एक कंट्री है, देश है, और जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसका जो पुलिस है और पुलिस स्टेशन है वो हो जाता है एक्टिव। ओके, तो ये पुलिस स्टेशन जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आ जाता है काम करने पे, साइड पे आ जाता है, और वो देखता है कि ओके ये हमारी बॉडी में गड़बड़ शड़बड़ कर रहे हैं और अब हमको इनको रोकना है। ठीक है, अब ये लोग आगे फाइटिंग करना अपना स्टार्ट कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि इनको ये चीज़ महसूस होती है कि कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स हैं वो बहुत सारे हैं, और कोरोना वायरस हमारे लिए नया है, तो हमारी बॉडी की जो पुलिस फोर्स है वो कम है। हमारी बॉडी में वो ऑलरेडी पुलिस फोर्स की कमी है उस तरह के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो जितने भी पुलिस वाले हैं या जो एंटीबॉडीज हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो ताला चाबी यानी लंग्स और जो इसके स्पाइक्स में जो लॉक इन की का जो कनेक्शन है, इसके बीच में हम कुछ ऐसा कर दें कि इसकी एंट्री रुक जाए। ये हमारे लंग्स में एंट्री ले रहे हैं ना, ये एंटीबॉडीज हम अगर इसके बाल में लगा देंगे तो इसमें एंट्री नहीं ले पाएगा, ये रुक जाएगा, इसका मुंह बंद हो जाएगा, तो ये एंट्री नहीं ले पाएगा। तो ये डिस्कस करते हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये अपनी संतान बढ़ा रहे हैं, आरएनए वही सिंगल थ्रेड है, फटाफट हो रहा है। हमारी पुलिस फोर्स पूरी कोशिश कर रही है कि हम और एंटीबॉडीज बनाए, बट इनके स्पाइक्स बहुत सारे हैं, बाल बहुत सारे हैं, और ये नंबर में बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से हम धीरे धीरे जो है जंग हमारी हारने लगते हैं। अब बात आती है वैक्सीन की कि अच्छा वैक्सीन है वो ही इस चीज को ट्रीट कर सकती है। इसके बारे में बहुत सारी आपको फैक्ट्स बताऊंगी, दलीलें दूंगी, बट ये आपको थोड़ा समझे कि वैक्सीन कहाँ बन रही है, क्या हो रहा है। ये जो वैक्सीन है ये लैब में बनाते हैं हमारे साइंटिस्ट। ओके, ये क्या करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए लेबोरेटरी में कोरोना वायरस का एक कॉपी बना लेते, एक डुप्लीकेट बना लेते, जैसे ट्विंस होते हैं ना, आप लोग ने हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्विंस वाली मूवी बनी है, जुड़वा टाइप की मूवी बनी है। ठीक है, जो वैक्सीन है इस पे यूनाइटेड नेशंस जैसे, रशिया जैसे बहुत सारे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि इंडिया ने भी अपनी बहुत सारी वैक्सीन निकाली है। सो इधर क्या फेक दिखने में जो है कोरोना वायरस जैसा ही एक वायरस बनाते हैं और उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब
उससे क्या होता है तो वो असली वायरस नहीं, बट वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोरोना वायरस होता है। तो हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स धीरे 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 बढ़ने लगती है और वो प्रिपेयर हो जाती है। अब असली वाला भी वायरस आता है तो बॉडी में ऑलरेडी पुलिस फोर्स ज्यादा है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमारी बॉडी को जो वैक्सीन है वो रेडी करता है। अभी इंडिया वालों ने क्या किया, अभी बाकी जितने कंट्रीज के मैंने आपको बताया उन्होंने क्या किया, एक फेक उससे मिलता जुलता एक डुप्लीकेट उन्होंने कोरोना वायरस बनाया। हमारे इंडिया वालों ने क्या किया है, हमेशा जुगाड़ में आगे। हमारे इंडिया वालों ने असली कोरोना वायरस को लेके उसको तोड़ फोड़ के निचोड़ के उसको कमजोर कर दिया है और हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया है। ओके, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना कमजोर होता है कि जो उसकी जो संतानें होती हैं, उसके जो बच्चे होते हैं या जो और कोरोना वायरस पैदा होते हैं वो भी कमजोर होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पुलिस बनी है वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है और ज्यादा है उससे लड़ने के लिए, तो हमारी बॉडी काफी स्ट्रांग हो जाती है उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अभी आपको पता है बचपन से लेके अभी तक सबको सर्दी जुकाम होता है। जैसे ही कोई वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपको बुखार आता है। क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है क्योंकि कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा तापमान पे जी नहीं सकते। अब यही कहानी है कोरोना वायरस की। वो एंट्री लेता है, आपकी बॉडी गर्म होती है, आप वैक्सीन भी लेते हो क्योंकि आपको पता है वो भले डुप्लीकेट कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस किया है या रियल डाला है वैक्सीन के थ्रू, बट एंटीबॉडीज बन रही है, बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गर्म होने लगता है ताकि वो जितना भी जर्म्स है, वायरस है, वो खत्म हो सके। तो ऑटोमेटिकली आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होता है तो गर्म होता है। तो अगर वैक्सीन की वजह से भी आपको जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स अगर उसके जो पाए गए हैं कि फीवर हो रहा है, तो वो नॉर्मल से पैरासीटामोल वगैरह से खत्म हो सकता है, उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यही बात फेक न्यूज़ की, र्यूमर्स की, अफवाहों की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। इधर लोग बोलते हैं आपका लिवर फेल हो जाएगा, सरकार गरीबों को मारना चाहती है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसी के बीच में, कोई नपुंसक हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अफवाहें हैं, और इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं और ऐसी बहुत सारी आने वाली कंट्रीज़ हैं जिनके मॉडल से हम ये सीख सकते हैं कि वैक्सीन कहीं ना कहीं इसका अल्टीमेट उपाय है। वैक्सीन लगाने के फायदे जो देखे गए हैं, जनरली जो है करोड़ लोग जब रिकवर हो रहे हैं तब जाके 1% लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, उससे ज्यादा चांसेस जो होते हैं हमारे रोड पे जाके एक्सीडेंट होने से होते हैं। ओके, और वैक्सीनेशन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको आईसीयू जाने तक की नौबत नहीं आएगी और आप डेथ रेट जो होंगे हमारे बहुत कम होंगे। एटलीस्ट जो जितनी डेथ हो रही है, जितनी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ केयर सिस्टम को, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके 2 तरह की डोजेज हैं हमको स्ट्रांग बनाने के लिए, कुछ 28 डेज से लेके 42 डेज के गैप्स के बीच में होते हैं। ओके, अब कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं कि हम कोरोना वायरस से कम डर रहे हैं, वो वैक्सीन लगाने से ज्यादा डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। सो अभी जो बेस्ट प्रिवेंशन है, क्योंकि देखिए वैक्सीन लगाने में भी गैप जा रहा है और वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है वायरस हो जा रहे हैं, कम से कम 3-4 तरह के वेरिएंट जो हो गए वायरस के। वुहान वायरस हो गया, फिर वैक्सीन लगाने के बाद के वायरस हो गए, फिर जिनको वायरस हो चुका था उनको भी वायरस हो गया, तो 3-4 तरह के टाइप्स हैं। तो ऐसा नहीं है, कम से कम हिस्ट्री कहती है कि जब तक जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं उसको कम से कम 3 या 4 जो है वेव्स जाती है तब जाके वो पैंडेमिक जा पाता है। ओके, तो धीरे धीरे आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, घर में बैठो, मास्क लगाओ, कम होने लगेंगे, बट आप लोग को सबको साथ देना होगा और जो प्रिवेंशंस है वो आपको धीरे छोटे छोटे जो प्रिवेंशंस है वो यूज करने पड़ेंगे। सो हमने र्यूमर्स के बारे में जाना, वैक्सीन, इम्यूनिटी, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया है। एक बीच में एक प्रिवेंशन के बारे में इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि एक र्यूमर ये भी होती है सैनिटाइज़र को लेके, और करेंटली सैनिटाइज़र को मैं बेस्ट बोलूँगी क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कोरोना वायरस दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो ये जो सैनिटाइज़र है, ओके, सैनिटाइज़र ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि जो कोरोना वायरस का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसकी जो खोपड़ी है ना उसको ही तोड़ देता है। तो जब खोपड़ी नहीं रहेगी तो जो बाल है, जो स्पाइक्स है, वो कहाँ रहेंगे।
तो इसलिए सैनिटाइजर का यूज है, अच्छे से रगड़ के यूज कर लिए भी है। बट इससे रिलेटेड मैंने आपको बोला एक मिथ जो है, एक जो र्यूमर है उसके बारे में बताऊंगी। तो सैनिटाइजर इज अ वेरी गुड प्रिवेंशन कोरोना वायरस होने से पहले, कि आपके बॉडी में अंदर ही नहीं आने देता। कोरोना वायरस आ भी जाएगा तो वो टूटा फूटा आएगा। ओके, तो फिर लोग पूछते हैं कि मैम तो फिर हम क्यों नहीं पी लें, और आपको पता है इसके पीने की वजह से काफ़ी लोग की जान भी जा चुकी है, क्योंकि जैसे आपको गोरा होना है, फेयरनेस क्रीम वगैरह आपको जैसे ऊपर से अप्लाई करनी पड़ती है, आप खा तो नहीं लेते हो, तो ये चीज़ भी आपको ऊपर से अप्लाई करनी है। अगर आप इसको इनहेल कर लोगे, अंदर इनटेक करोगे, तो आपके लंग्स और आपके बाकी सेल्स को भी डैमेज कर सकता है और एट द एंड डेथ भी हो सकती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, भले सैनिटाइजर कितना भी अच्छा हो। सो मैंने बताया कि पैंडेमिक्स जो हमारी हिस्ट्री ने प्रूफ किया है कि कम से कम 2 से 3 जो है वेव्स आती हैं, उसके बाद जाके जो पैंडेमिक पूरी तरीके से जा पाता है। सो करंटली इजराइल और ब्रिटेन के मॉडल से इंडिया ने ये सीखा है, क्योंकि इजराइल जो है अभी कोविड फ्री, फर्स्ट कोविड फ्री नेशन हो चुका है, जहाँ पे उन्होंने छोटे बच्चों को छोड़ के सभी लोगों को, सभी नागरिक को, सभी सिटीजन्स को एटलीस्ट पहला वैक्सीन का जो डोज है वो लगा दिया है, और वो बहुत ही जल्द सेकेंड डोज भी अपना पूरा कर लेंगे। तो उसके मॉडल्स से सीख लेते हुए हमारे इंडिया ने भी अभी, पहले 45 प्लस था, सिर्फ एल्डरलीज के लिए था, अभी 18 प्लस भी स्टार्ट कर दिया, जो कि फर्स्ट में से स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन करना है आरोग्य सेतु, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कहाँ से आके रजिस्ट्रेशन करना है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, इनके मॉडल से सीखिए। अगर इस कोरोना वायरस को हमको जीतना है तो उसमें साथ में सपोर्ट करना होगा, समझना होगा कि वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है। और होप सो आपको मेरी आज की ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो जब तक कोरोना वायरस कम्प्लीटली नहीं जाता है, वैक्सीनेशन खत्म, वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हमारी कंट्री में नहीं होते हैं, हम सब नागरिक वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, दोनों डोजेस नहीं लगते हैं, तब तक एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। फॉर्मूला बोले, मॉडल बोले, स्विम फॉर्मूला, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया को नज़र में रखते हुए सबसे पहले तो हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जो है, एस स्टैंड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ ज़्यादा पार्टीज, ठीक है, शॉपिंग, दिवाली ईद की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, डिस्टेंस रखते नहीं हैं, घर में दिल लगता नहीं है, बच्चे चले जाते हैं बाहर खेलने के लिए। तो मैंने आपको बताया कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, किस तरीके से एंट्री लेता है, कितने हाथ की दूरी रखें, उसके बाद भी हो जाता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम की बात है, आप सपोर्ट करिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है W स्टैंड्स फॉर वॉश हैंड्स, तो सैनिटाइजर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तीसरा है बूस्ट एंड बिल्ड योर इम्यूनिटी विद डाइट, तो जो है इम्यूनिटी बिल्ड करना, बूस्ट करना, उनका डिफरेंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या डाइट होनी चाहिए, इम्यूनिटी हम किस तरीके से स्ट्रांग रख सकते हैं, कि जब तक वायरस आ नहीं जाए क्या तभी हमको डाइट लेना नहीं, उससे पहले भी हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो रेडी रखूंगी आपके लिए। लास्ट है हमारा, अगर आपके आसपास कहीं किसी को वायरस है, हो जाता है, या आप किसी खतरे की जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको रिस्क लगता है, तो आप कोशिश करिए कि डबल मास्क लगाएं। 95% जो रिसर्चेस में पाया गया है डबल मास्किंग ने बहुत हेल्प करी है वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, लड़कियां दुपट्टा पहन लेती हैं, कुछ भी कपड़ा बांध लेते हैं, ठुड्डी पे रख लेते हैं, तो डबल मास्किंग ने बहुत हेल्प करी है, तो वो एक फॉलो करो। और अगर आसपास के केसेस, अगर सैनिटाइज आपका सोसाइटी, आपका एरिया नहीं हो रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी एक बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है, और सैनिटाइज आपके वातावरण को, एयर को करता है, ये भी प्रूव हुआ है। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक मेरी बात पहुंची होगी, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीन क्या है, क्यों है ज़रूरी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हमारा देश भी कोविड फ्री हो, वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई हो, और ये वीडियो ज़्यादातर लोग तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगी।